सुप्रभात विद्यार्थियों। हम हमारा सूरदास के पद का तीसरा पद शुरू करते हैं। उसके पहले एक बार दूसरा पद जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। दूसरे पद में ये बताया गया है कि गोपियाँ कह रही है कि हमारे मन की जो इच्छाएं हैं या जो बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गई है, क्योंकि वे सोचती थी कि श्री कृष्ण कभी ना कभी आएंगे और जब वे आएंगे तब अपने मन की जो भी इच्छा है, जो भी बात है, वे उन्हें यानी श्री कृष्ण को अवश्य बताएंगी। वे श्री कृष्ण के आने की आशा पर ही इस विरह व्यथा को तन मन से सहन कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं आकर अपने उद्धव जो उनके मित्र थे उद्धव को योग का संदेश गोपियों के लिए भेज दिया। योग का संदेश गोपियों के लिए विरह की अग्नि में जलने के समान था, यानी कि उनकी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई। वे जिधर से रक्षा के लिए पुकारना चाहती थी वहाँ से योग ज्ञान वैराग्य का संदेश योग ज्ञान वैराग्य की संदेश रूपी धारा वहाँ से वही। इसीलिए गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो फिर हम क्यों मन में धैर्य धारण करें। अब हम आज का हमारा तीसरा पद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ। हरि हरि यानी श्री कृष्ण। हारिल हारिल एक पक्षी का नाम है। लकड़ी लकड़ी। क्रम कर्म कार्य आचरण। नंद नंदन नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण। नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए आया है। उर यानी हृदय। दृढ़ दृढ़ यानी मजबूती से। पकड़ी यानी पकड़ना। जागत यानी जागना। सोवत यानी सोना। स्वप्न सपना। दिवस दिन निसी रात। कान्हा कान्हा यानी श्री कृष्ण। जकरी यानी रटती रहती है। जोग यानी योग। जो यानी जैसे। करु यानी कड़वी। ककरी यानी ककड़ी। सु यानी वह। व्याधि यानी बीमारी। करी यानी भोगा। तिन्ही यानी उनको। और चक्री यानी अस्थिर चंचल। जैसे चक्री घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती एक जगह, वैसे ही चक्री यानी अस्थिर चंचल। इस पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया है। यानी योग को कड़वी ककड़ी के समान बताया है और श्री कृष्ण के प्रेम में अपना मन या हृदय दृढ़ और स्थिर बताया है। अब शुरू करते हैं हमारा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है जिसके पैर यानी टांगे पीले रंग के होते हैं और वह हरे रंग का पक्षी होता है। यह एक कबूतर जाति का ही पक्षी है जिसे हरियल भी कहते हैं, संस्कृत में हारित कहते हैं और इंग्लिश में कॉमन ग्रीन पिजन कहते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है कि हमारे हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी, ये हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहता है, अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहता है। तो जिस प्रकार हारिल पक्षी ने लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, उसी प्रकार मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि उसी प्रकार मन से क्रम यानी कर्म आचरण, मन से कर्म से वचन से हमने श्री कृष्ण को उर यानी हृदय, श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, बसाए रखा है, मजबूती से बसाए रखा है। कि हमारे हरि श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। कैसे? कि जिस प्रकार हारिल लकड़ी को दृढ़तापूर्वक अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने यानी गोपियों ने मन से कर्म से वचन से नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को हृदय में, अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक मजबूती से बसाए रखा है, पकड़ रखा है। अब कोई उन्हें हमसे छुड़ा नहीं सकता। आगे देखिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। गोपियाँ कह रही है कि हम जागते सोते सपने में, दिन में, रात में सिर्फ और केवल कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती है। जकरी यानी रटती रहती है, यानी हम दिन रात सोते जागते सपने में सिर्फ श्री कृष्ण का ही स्मरण करती है, श्री कृष्ण को ही याद करती है। आगे देखिए। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। गोपियाँ कह रही है कि उद्धव सुनो,
तुम्हारा जो योग का संदेश है, योग की जो साधना है, वो ऐसी लगती है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, जो जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी, जो ककड़ी होती है, अगर कड़ी निकल जाए तो वो कैसी होती है? अरुचिकर, नीरस, अवांछित, व्यर्थ। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही है कि योग का संदेश हमारे लिए नीरस है, अरुचिकर है, अवांछित है, व्यर्थ है। हमें योग के संदेश में कोई रुचि नहीं है। हमारे लिए योग का संदेश व्यर्थ है कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाली हो, उसी प्रकार हमें ये योग की साधना लगती है। सु तो व्याधि हमको ले आए, सु यानी वह, व्याधि यानी बीमारी, हमको यानी हमारे लिए ले आए। देखी सुनी न करी, ना हमने देखी है, न सुनी है, न करी यानी भोगी है, न हमने की है। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि जो योग का संदेश तुम दे रहे हो वह हमारे लिए एक बीमारी के समान है। ये ऐसी कैसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए जो हमने न तो देखी है, न कभी सुनी है, न हमने उसे कभी भोगा है। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, या गोपियाँ कह रही है कि यह जो बीमारी है, योग रूपी, योग संदेश रूपी जो बीमारी है, तुम तिन्ही यानी उनको, सोपो यानी दो या सोपो, जिनके मन चक्री, जिनके मन क्या हो? चक्री के समान घूमते हो, अस्थिर हो, चंचल हो, श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर नहीं है। तो यह बीमारी, कड़वी ककड़ी के समान जो योग का संदेश है, यह बीमारी तुम उन्हें सौंपो जिनके मन श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर नहीं है, अस्थिर है, चंचल है, एक जगह नहीं टिकते हैं। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में दृढ़ है, स्थिर है, एकनिष्ठ प्रेम हम श्री कृष्ण से करती है। श्री कृष्ण की भक्ति में हमारा प्रेम एकनिष्ठ है, दृढ़ है और रहेगा। वही तुम्हारी योग की बातें स्वीकार कर सकते हैं। जिनका मन चंचल है और श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर नहीं है, ये योग का संदेश वही स्वीकार कर सकता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, तो योग हमारे लिए व्यर्थ है। एक बार पुनः इसका अर्थ देख लेते हैं हम पूरा। हमारे हरि यानी श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक अपने पंजों में पकड़े रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को हमने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है। जागते सोते सपने में दिन रात हम सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम स्मरण करती रहती है, रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, यानी ये योग संदेश सुनकर, योग की साधना सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो। सुनत जोग यानी सुनकर, जोग ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी खाली हो, यानी इस योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खाली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। इस योग के संदेश, ये योग का संदेश एक बीमारी के समान है जो तुम हमारे लिए लाए हो, जो हमने न तो कभी देखी है, यानी जिसके बारे में हमने न कभी सुना है और न कभी भोगा है। यानी ये योग का संदेश हमारे लिए अनजान है, अपरिचित है, हम इसे नहीं जानते। यह योग का संदेश रूपी बीमारी तुम उन्हें सौंपो जिनका मन अस्थिर है, चंचल है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, चक्री की तरह घूमता रहता है, उन्हें ही तुम यह योग का संदेश सौंपो। अब हम प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। उसके पहले रस वियोग, श्रृंगार रस, काल भक्ति काल, भाषा ब्रज भाषा। अलंकार, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पे रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है, ह की पुनरावृत्ति हो रही है। और कान्हा कान्हा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो करुई ककरी, यहाँ पे उपमा अलंकार है और करुई ककरी में अनुप्रास अलंकार भी है। अब हम प्रश्न अभ्यास एक बार कर लेते हैं। ये प्रश्न हैं, आज इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं करेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। प्रश्न 2 है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है और क्यों। तीसरा प्रश्न है, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है। प्रश्न इजी है, आपको व्याख्या समझ में आ गई होगी। आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपनी नोटबुक में खुद करेंगे। धन्यवाद।